ओम शांति। आज सुनते हैं 15 अप्रैल 92 की अव्यक्त मुरली। आज वैसे डेट 15 नवंबर है, बड़ा शुभ दिन, बाप दादा मिलन का दिन है। और ये 15 अप्रैल 92 वो भी बाप दादा मिलन का ही दिन था। तो आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन व उसका प्रमाण क्या है। नंबर 2, कौन सी 4 बातों का निश्चय चाहिए। नंबर 3, निश्चय की कमी के कारण कौन सा गीत बच्चे गाते हैं। लास्ट, बाप दादा ने वर्तमान समय बच्चों की कौन सी होशियारी देखी। तो ये 4 क्वेश्चन हैं। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर, आज की मुरली का टाइटल है ब्राह्मणों की 2 निशानियां, निश्चय और विजय। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बाबा की मुरली बहुत ही अच्छी, दिल को छूने वाली एक एक बात आज बाबा ने ऐसी की है। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष 2 निशानियां देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि, और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहां तक बने हैं और विजयी कहां तक बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय का प्रमाण है विजय। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है। रिजल्ट क्या देखी होगी। निश्चय की परसेंटेज सभी ज्यादा अनुभव करते हैं, और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। आप किसी से पूछते हैं निश्चय कितना है, तो सभी कहते हैं 100%। और निश्चय की निशानी विजय कितनी है, उसमें 100% कहेंगे। आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजयंत। और फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों। निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है, इसका कारण क्या। कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमजोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा। ऐसे निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। एक बिल्डिंग के 4 कोने थे, एक कोना ढीला रह गया, फाउंडेशन, बिल्डिंग धस गई बहुत नुकसान हुआ तो तब बाबा ने कहा चारों ही कोने पक्के होने चाहिए। वह 4 बातें पहले भी सुनाई हैं। कौन सी। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना और मानना और चलना। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ समान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। फिर बाबा ने कहा चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। इन चारों बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है, चारों में संपन्न परसेंटेज है, उसी को कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। मतलब समझ गए ना। पहले तो बाबा में निश्चय, फिर स्वयं सम्मान में अपने भाग्य, स्वयं के भाग्य में, वहां मेरा भाग्य। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार में निश्चय, और फिर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग में, समय में निश्चय। यह चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं। सिर्फ एक बात में निश्चय है तो और तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है,
कभी हिलता कभी अचल होता, तो वह हलचल हार खिलाती है, विजयी नहीं बनाती। कोई भी हलचल कमजोर बना देती है, और कमजोर सदा विजयी बन नहीं सकता। समझा? तो बाबा ने कहा फिर क्या करते हैं? बाबा ने कहा कि बच्चे हर कर्म में, बाबा ने कहा ऐसे निश्चय बुद्धि होने कारण क्या करो, नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। ऐसे नहीं कि होना तो चाहिए लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। फिर क्या गीत गाते हैं निश्चय की कमी के कारण? एक ही गीत गाते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी व नहीं, पता नहीं सफलता होगी व नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। इसलिए बाबा ने कहा ये गीत नहीं गाना है कभी भी। फिर बाबा ने क्या कहा, आप लोग चैलेंज करते हो ना, हाँ विशेष क्या कि बच्चे आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है। हाँ, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और हम राज्य की स्थापना भी कर रहे हैं। हाँ, तो फिर राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। समझा? अभी बाप दादा पूछेंगे अभी से आप माला में आना चाहते हो या कहेंगे माला से बाहर रह गए हो तो भी ठीक है, हर्जा नहीं, माला में तो आना है ना। 108 में आओ चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना तो है ना। फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात आती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है, लेकिन ये ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो ये निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियां अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं, ये निश्चय बुद्धि के बोल हैं। उस समय निश्चय बुद्धि कहें कि संकल्प बुद्धि कहें, व्यर्थ संकल्प प्रसन्नचित्त बुद्धि रहने नहीं देती। समझा निश्चय की विशेषता क्या है? फिर बाबा ने कहा चौथी रूरवान क्या करते हैं वो भी सुनो। वे फिर कहते हैं कि समय तो श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम संगम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले को युग है, ये सब मानते हैं। फिर क्या कहते हैं, अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है वंडरफुल। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से ही चल रही हैं। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलबेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के, डनलप के गदिए तकिए पे आराम तो कर ले, समय पर ठीक हो ही जाएगा। बाप को भी पक्का कराते हैं, आप देखना समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं, क्या समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में ये पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होंगी, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के, नींद के कारण धोखा खा लेते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, यह भी कुंभकर्ण की नींद का अंश है, बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है। फिर उसको क्या हुआ,
अपने को बचा सका क्या कुंभकर्ण? नहीं बच सका ना। तो अंत समय में भी अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसी रूहान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हो, कभी नाज नखरे की भी करते हो, तो कभी खिटपिट की भी करते हो। वर्तमान समय बच्चों की दो होशियारी देखी। अपनी होशियारी तो जानते हो ना। पहली होशियारी क्या देखी? सब को देखना और पर को देखना। सुदर्शन चक्रधारी बनना या परदर्शन चक्रधारी बनना, दो बातें हैं ना। मेजॉरिटी किस में होशियार है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बच्चों की नजदीक की नजर तो बहुत तेज हो रही है, और कई बच्चों की फिर दूर की नजर बहुत तेज हो रही है लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नजर तेज है और नजदीक की नजर कुछ ढीली है। देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। समझा? और फिर होशियारी क्या करते हैं? कोई भी बात होगी ना, अपने को सेफ रखने के लिए दूसरे की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे। अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे, दूसरे की छोटी बात को बड़ा करेंगे। होशियारी मेजॉरिटी की देखी। दूसरी होशियारी क्या देखी? आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं। हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आता है। तो ये भाषा राइट है। अगर वह असत्य है और आपको सत्य को देख जोश आता है, तो जोश सत्य है या असत्य? जोश भी तो असत्य है ना। हम ये करके दिखाएंगे। समझा? यह चैलेंज करना राइट है, यह चैलेंज करना राइट है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, तो इस तरह बाबा ने कहा ये होशियारी तो सदैव, बाबा ने कहा क्या करना है? सदैव याद रखो सत्यता की निशानी क्या है? वो है सभ्यता। समझा? सभ्यता पूर्वक याद रखो। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, सत्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्ण। अगर सभ्यता को छोड़ के असभ्यता में आकर सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो सत्य सिद्ध नहीं होगा। समझा? आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन असभ्यता की निशानी जिद और सभ्यता की निशानी निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं कहेगा मैं सच्चा हूं, दूसरा कहे कि आप सच्चे हो, और भी हंसी की बात सुनाए। सुनने का इंटरेस्ट अच्छा है, करने का भी होना चाहिए। समझा? कई बच्चे बाप को भी चैलेंज कर रहे हैं। बाप दादा ने कहा था टीचर्स को चेंज करेंगे, देखते हैं बाबा क्या करते हैं। अरे बाप को चैलेंज करते हो। बाबा ने कहा जो बाबा ने करना है वो करना है जो टीचर से नाराज है उनको ये चांस बड़ा अच्छा मिला है। बाप को जो करना है वह ना किसके कहने से करेंगे, ना किसके ना कहने से नहीं करेंगे, लेकिन बाप को भी चैलेंज के पत्र देते हैं। समझा? तो अच्छा, चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को सदा निश्चय और विजय समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा समान में रह सब परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को सदा यथार्थ रूढ़ कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के अव्यक्त महावाक्य। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।